सीतहि सासु असीस सिख दीन्ही अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिरो अति हित बारही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिया, शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी आधाय। कंप पुलक तन नयन सनीसा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनू दिन जनु जलते काढ़े। सोचो हृदय विधि का होनिहारा, सबु सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहू कहा कहब रघुनाथा, रखी हई भवन की ले हई साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, तेह गे सब सन तृण तोड़े। मुझको श्री रामचंद्र जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर और घर सभी से नाता तोड़ते हुए खड़े देखा। बोले, बचन राम ने नागर, सील सनेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कद राहो, समुझी हृदय परिणाम उछाहो। तब नीति में निपुण और शील स्नेह और सरलता के सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरी करही सुभाए। लहेऊ राभु तिन जन्म कर, नतरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिए जानी सुनहु सिख भाई, करहु मात पितो पद सेविकाई। भवन भरतु रिपु सुदनु नाही, राउ वृंद मम सुदुखु मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं, उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सभी विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, सब कहु परई दुसे दुख भारो। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा परिवार सभी पर दुख का दुसे भार आ पड़ेगा। रहूं करहूं सब कर परितोषु, नतनु तात होई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवधि नरक अधिकारी। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्रजा प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहो तात असी नीति विचारी, सुनत लखनऊ भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन
ताम रसू जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरू न आवत प्रेम बस गहे चरण अकुलाई, नाथ दास में स्वामी तुम तजहु त कह बसाई। प्रेमवश लक्ष्मण जी ने कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दीनी मोही सिख नीक गुसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहु ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह पतिपाला, मंदरु मेरु की लेही मराला। गुर पितु मातु न जानो काहू, कहाऊ सुभाव नाथ पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जय लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज आई गाई। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंतर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशीय ताही, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में भी प्रेम रखता हो, वे हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। समझाए और लाई प्रभु, जानी स्नेह सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता पूर्वक वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगो विदा मातु संजाई, आवहु बैगी चलहु बन भाई। मुदित भय सुनी रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहीं आए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। जाई जननी पग नायो माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहु ओरा। माता को उदास देखकर उन्होंने कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं जैसे हिरनी
चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखेऊ एही सने बस करब अकाजू, मांगत बिदा सभे सकुचाही, जाई संग विधि कही कि नाही। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए ये विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, हे विधाता, माता साथ जाने के लिए कहेंगी या नहीं। जय श्री राम।